आज हम मिरर का कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना, आपका सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा, लिखा गया है आपका, देखिए कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, बहुत बढ़िया। और एक वस्तु दर्पण के से ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो आपकी बात है, यहाँ पर सबसे पहले आपको समझना है कि फोकस दूरी, क्या समझना है आपको, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी आपका कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग आइए तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा गया था, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो ये देखिए, ये कौन सा दर्पण है बाबू, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण है। इसकी फोकस दूरी, जब भी अवतल दर्पण की अगर फोकस दूरी बनेगा वो हमेशा लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है। और जब भी फोकस दूरी बनेगा आपका अवतल दर्पण तो लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो बनता है हमेशा ऋणात्मक मिलता है, यानी नेगेटिव साइन देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग साइन का जो प्रयोग करने वाले हैं, आप लोग देखिएगा, ये आपका बनाते हैं हम अवतल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा दर्पण आपका है, तो अवतल दर्पण है। तो यहाँ पर आपका ये बनेगा फोकल, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका फोकल दूरी, तो ये ऋणात्मक बन गया। तो यहाँ पर जो आपका ये दर्पण फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/ क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, देखिएगा, यानी आपके पास जो डाटा दिया गया क्या क्या दिया गया, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी f बराबर क्या लिखेगा, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या देंगे, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, यानी u बराबर आपका कितना दे दिया गया, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। u बराबर कितना दे दिया, और जब भी आपका वस्तु जब भी वस्तु रखाता है तो आपका लेफ्ट साइड में रखाता है, और लेफ्ट साइड वाला हमेशा क्या बनता है, तो ऋणात्मक बनता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका भी साइन किसका देंगे, तो माइनस का। तो इसमें मेरा डेटा का क्या हो गया, v बराबर क्या, वाट। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से मालूम है क्या है बाबू, तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे, 1/v प्लस क्या लिखेंगे, 1/u। अब इसे आप सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, तो लिखेंगे 1/f, f का कितना वैल्यू है, तो -20, ठीक है। और ये माइनस होगा, ये प्लस में तो देखो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, और माइनस यानी u का वैल्यू आपका दिया गया था कितना, तो -30, और बराबर क्या लिखेगा, 1/v, ठीक है। अब जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये दोनों का एलसीएम कितना बनेगा, 60 बनेगा। और ये सिर्फ माइनस यहाँ पर दिखाने के लिए लिखा गया, ये माइनस आपका कहाँ होगा, ऊपर होगा। अब देखिएगा ये क्या होगा, 60 यानी माइनस कितना हो जाएगा बाबू, तो 3। फिर उसके बाद देखिएगा ये माइनस तो आपका ऑलरेडी, फिर आपका होगा यानी 3 दूनी 60, यानी ये होगा माइनस कितना हो जाएगा, तो 2 बराबर 1/v। अब देखिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, यानी -3, ठीक है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और बाई कितना 60, अब बराबर 1/v। तो ये आपका क्या लिखाएगा, -1/60 अब बराबर 1/v, यानी v का मतलब हो गया, यानी v जो है आपका किसमें आया, तो माइनस कितना डिग्री कितना बन जाएगा, तो -60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब माइनस करने का मतलब क्या हो गया, तो माइनस करने का सिर्फ ये माइनस डायरेक्शन को बतलाता है ना, कि यहाँ पर आपको माइनस में अंक दिया गया, माइनस डायरेक्शन, यानी जो आपका वस्तु बनेगा दर्पण के सामने बनेगा। वस्तु कहाँ बनेगा, तो दर्पण के सामने बनेगा। वस्तु कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। और दर्पण के जब सामने बनता है तो क्या क्या उसमें गुण आता है, तो पहला तो आपका होगा वास्तविक बनेगा, कैसा बनेगा वो, वास्तविक बनेगा। उसके बाद वास्तविक कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, वास्तविक कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, ठीक है। पहला क्या बनेगा, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बड़ा, क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा आपका, बड़ा बनेगा, ठीक है। चलिए अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दिया गया है, इसको पढ़िए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अभी क्वेश्चन क्या है, तो अब हम लोग सबसे पहले क्या रखेंगे, इसका
डाटा देखेंगे, डाटा आपके पास क्या क्या दिया, यानी किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी यहां पर आपका दे दिया है, क्या दिया है, u, और अवतल बोले या उत्तर बोले, u हमेशा किसमें होगा, तो माइनस में होगा। ठीक है, सेंटीमीटर में से वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, और पीछे जो बनता है हमेशा धनात्मक बनता है। देखिएगा ये आपका बन गया उत्तल दर्पण, और इसके जो पीछे बनेगा, इसके जो पीछे बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा, धनात्मक, इसे काल्पनिक भी कहते हैं, और कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। और इसका एक ही कंडीशन है, ये है कर्वेचर, ये आपका फोकस, ये है आपका क्या, ध्रुव, और ये दोनों के जब बीच में रहेगा तब ये कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। और जब दर्पण के पीछे बनता है तो कैसा बनता है, आभासी, आभासी को हम लोग काल्पनिक करते हैं, काल्पनिक को हम लोग सीधा करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको निकालना क्या था, f निकालना था। क्या निकालना है, तो f बराबर 1, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला हमको अच्छा से मालूम है, 1/f बराबर 1 क्या लिखेंगे, v, और प्लस 1 क्या लिखेगा, u। तो 1/f, ठीक है, तो ये हमको निकालना था 1 यानी अवतल दर्पण f निकालना। तो 1/v, v का मान कितना था बाबू, तो 40 है, और प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना दिया, -30 दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/f बराबर एलसीएम कितना होगा, यानी 12 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 हो जाएगा। फिर से देखिएगा, यानी ये 1/f बराबर क्या लिखिएगा, 120 आपका क्या बन जाएगा, एलसीएम बनेगा। अब देखिएगा इसको, ये कितना बार में डिवाइड होगा, तो 3 होगा यहाँ पर, और ये प्लस था ऑलरेडी, अभी माइनस है वहां, तो ये कितने बार में, -4, यानी -4, इसका मतलब हो गया -4 प्लस 3 यानी -1/20। तो ये इसका जो फोकस दूरी बन गया -1/20। तो इससे पहले जो हम जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें भी क्या था, आपका फोकस दूरी था, और आपको बता दिए थे कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा लेफ्ट साइड में यानी ऋणात्मक, वस्तु का दूरी हमेशा आपका क्या बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। लेकिन प्रतिबिंब इसका जो बनता है, यानी 5 कंडीशन, इससे पहले वाला क्लास में बता चुके थे कौन कौन सा कंडीशन था। ठीक है, तो इसका जो कंडीशन बनता है, 5 कंडीशन बनता है, जिसमें आपका वास्तविक होता है, लेकिन एक कंडीशन था जिसमें काल्पनिक होता है, सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा कंडीशन था, तो यानी कंडीशन नंबर ये जो आपका था, फोकस और जब ध्रुव के बीच में वस्तु रखा जाए तो कहां बनेगा, दर्पण से पीछे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -120। इसका फोकस दूरी कितना देगा, -120। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, जो देखिएगा, आइए देखिए, फिर लिखा गया है, इसको गौर से पढ़िएगा। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी इसका रेडियस दे दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि r बराबर 2f, r बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, 2f, और f बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, r/2। ठीक है, तो यहां से जो हम लोग निकालेंगे, यानी एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम लोग किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फोकस में। फोकस का फार्मूला होता है r/2। इसके बाद चलिए देखिएगा, दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, इस बारे में आपका भी पूछा गया है। यानी यहां हम लोग लिखेंगे u बराबर -12 सेंटीमीटर, और f बराबर जो आपका आएगा कितना आ जाएगा, 12 था, तो f बराबर 6 सेंटीमीटर। बट यहाँ पर क्या लिखा होता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी इसका भी ये भी माइनस होगा। अब आपको निकालना क्या है, कि इसका v निकालना, तो v बराबर क्या लिखेंगे, वाट, तो इसका फार्मूला है 1/f बराबर 1/v, प्लस क्या लिखेगा, 1/u। ठीक है, तो 1/f, अब यहां से हम लोग को निकालना क्या है, v, तो इसको फिर अरेंज करते हैं। देखिएगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1 क्या लिखेगा, v लिख देंगे। तो 1/f, f का वैल्यू है 1 माइनस कितना, 6, और ये क्या था, माइनस, और 1 कितना लिखा हुआ था, तो -12। हालांकि माइनस नीचे नहीं रहेगा, हमेशा ऊपर की ओर चला जाएगा, तो 1/b। आइए, तो इसका एलसीएम कितना होगा, तो 12 12 एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए कितना बार में काटेगा, तो ये 6 दूनी 12, लेकिन कंडीशन क्या रहेगा, साथ में माइनस रहेगा। अब ये क्या था बाबू,
ये तो माइनस ऑलरेडी पहले से था। फिर ये देखिए 12 12 को डिवाइड करें कितना बार में, एक बार में, तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, तो अब यहां से देखिएगा -1। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, यानी 1/, इसको क्या लिखेगा v, तो यहां होगा -2 + 1 क्या लिखेगा बराबर 1/, क्या लिखेगा v, तो यहां आ जाएगा -1 क्या बराबर 1/v, v का मान हो जाएगा आपका -12। तो इस कंडीशन में आपका क्या क्या बनेगा, तो पहला तो जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा आपका, वास्तविक बनेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या बोला था, वास्तविक, उसके बाद बनेगा उल्टा बनेगा। और ठीक है, क्या कहा था कि 12 सेंटीमीटर वक्रता दर्पण से कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, अब प्रतिबिंब भी आपका 12 ही सेंटीमीटर आया, तो ये बनेगा यानी बराबर बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु का आकार कैसा होगा, यानी वस्तु का प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। और कहां पर बनेगा, तो सेंटर पर बनेगा। कहां पर बनेगा, केंद्र पर। केंद्र पर ये कंडीशन होता है जहां पर दोनों यानी वस्तु और प्रतिबिंब दोनों आकार बराबर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा था, आइए फिर आपका जो लिखा गया है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसे आप समझने का कोशिश कीजिएगा। हम इधर बना देते हैं, देखिएगा इधर दिखता है या नहीं, यानी यहाँ तक हम लोग ले लेते हैं इसको सॉल्व करने का, देखते हैं यहाँ आता है या नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब इसको बनाने का कोशिश करें। लिखा हुआ है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण कर रहा है तो अवतल दर्पण यानी f बराबर क्या लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, लेकिन बट किसमें, माइनस में लिखा है। किसमें लिखा है आपका, माइनस में लिखा है। ठीक है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी कितना सेंटीमीटर बोल रहा था, 25 सेंटीमीटर की दूरी, यानी u बराबर माइनस कितना 25 सेंटीमीटर। ठीक है, की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखा गया है। यानी वस्तु की ऊंचाई, यानी वस्तु की ऊंचाई अगर हम लोग लिखेंगे तो वस्तु की ऊंचाई कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया गया था, तो ऊंचाई पर एक वस्तु है। तो उसके बाद दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यानी हमें निकालना है यहाँ पर भी निकालना है। ठीक है ना, उसके बाद क्या निकालना था कि बनेगा, उसके बाद इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, सीधा होगा या उल्टा होगा। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यानी अब हम फार्मूला है, मेरे पास क्या क्या दिया गया, f मालूम है, u मालूम है, निकालना क्या है, v निकालना सबसे पहले। तो हम लोग निकालेंगे, फार्मूला आपका ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमें यहाँ पर 1/f माइनस 1/u बराबर 1/ क्या लिखेगा v। f का वैल्यू आपके पास कितना 15, तो यहाँ लिखेंगे -15 सेंटीमीटर, ये माइनस फिर 1/ कितना -25 सेंटीमीटर, अब बराबर 1 बटा क्या था आपका ये। एलसीएम बोलिएगा तो क्या बनेगा 75। ठीक है, तो ये के बाद कितना कटेगा 75, यानी 15 और 75, यानी 15 25 75 5 बार में, लेकिन क्या रहेगा माइनस, ये आपका माइनस हो गया। अब 25 दिया 75, ये कितना बार में कटेगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये कितना बार कटेगा -3, यहाँ क्या लिखेगा -3, अब बराबर क्या लिखेगा 1/v। अब ये होगा -5 प्लस 3/75 बराबर 1/v। अब इसे हम लोग लिखेंगे 1/5 बराबर -2, अब बाई क्या लिखेगा 75। इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसे काटने पर हमें मिलेगा v बराबर 37.5। ये हमें, लेकिन ये किस में मिलेगा, माइनस में मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें किस में प्राप्त हुआ, तो ये हमें मिल गया आपका प्रतिबिंब। ये क्या मिला आपका, प्रतिबिंब मिला। अब निकालना है वस्तु की ऊंचाई मालूम हो गया, ठीक है, और वस्तु की दूरी मालूम है, प्रतिबिंब की दूरी मालूम है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, इसे देखिएगा, तो इसे हम मिटाने का कोशिश करते हैं क्योंकि जगह यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, तो हम इसे मिटा देते हैं और इसे हम
ब्लैक पेन से लिख देते हैं जो आपको क्लियर दिखे, देखिएगा। तो यहाँ फार्मूला होता है आवर्धन, m बराबर, ठीक है ना, वस्तु यानी क्या लिखेंगे, m बराबर माइनस v बटा u। तो इसका मतलब ये होता है बाबू कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और क्या होगा आपका बटा किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा क्या लिखेगा आपको, वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। तो अब हम ये लिख लिए। अब हमें क्या क्या दिया गया था, तो m बराबर हम लिखेंगे माइनस v बटा u, ठीक है ना। तो m बराबर आप यहां पर लिखिए m बराबर माइनस v बटा u। तो m का अगर हम लोग लिखेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी क्या दिया गया था आपका कि 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x बटा 4, ठीक है। और माइनस v, माइनस दे दिए और v का वैल्यू आपके पास कितना दिया गया था, माइनस 37.5। अब बाई u यानी वस्तु कितना था आपका, कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो यहां लिखेंगे माइनस 25, ठीक है। अब ये देखिएगा, अब फिर हम यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसको आप गौर से देखिएगा। तो ये आप जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहां होगा x बाई 4 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 37.5 बाई माइनस 25, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो माइनस 25x बराबर 37.5, ठीक है, और इनटू क्या था आपका 4। तो जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, देखिएगा जब हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू आपका ये निकलेगा 37.5 इंटू 4 बाई 25, ये किसका वैल्यू था आपका, x का, ठीक है। अब ये माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। अब इसे काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या देंगे 0, तो ये आपका बन गया 0, ये दशमलव खत्म। अब ये हो गया 375 बटा 250, 25 दहां को 250, 25 में 15 से गुना कीजिएगा तो 375, और 5 दूनी 10, 5 ये क्या बनेगा 15, और 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू अगर देखा जाए तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इसे बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फिर छोटा कर देंगे क्योंकि बनाने में थोड़ा सा परेशानी है। देखना, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालें। यहाँ निकाले लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आपका सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसे थोड़ा सा हम छोटा करने का कोशिश करते हैं और थोड़ा ऊपर, क्योंकि बनाने में हमें ज्यादा स्पेस मिलता है। चलिए क्वेश्चन का पहले हम डाटा लिखेंगे कि डाटा मेरे पास क्या क्या दिया गया है। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी अवतल दर्पण से कितना सेंटीमीटर बोल रहा था 20 सेंटीमीटर, यानी u बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया गया था 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु की ऊंचाई भी आपको दे दिया गया है। वस्तु की ऊंचाई, इसका कितना ऊंचाई दिया है तो 2 सेंटीमीटर, कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ऊंची रखी गई। दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन को जरा पढ़िए ठीक से, यानी दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक, यानी जैसे ही ये वास्तविक बोल दिया तो ये कहां बना था दर्पण के सामने, और जब दर्पण के जब सामने बनेगा तो इसको लिखेंगे -40 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब, तो आपको मालूम है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u,
तो हमें यहाँ पर जो डाटा दिया गया था क्या निकालना था 1/f। तो 1/f बराबर क्या लिखेंगे 1/v। v का मान कितना आपका दिया -40 और ये प्लस 1/u। u का मान है आपका -20। तो 1/f जब हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 40 और 20 का एलसीएम क्या होगा 40। अभी कितना हो जाएगा 1 तो -1 प्लस -2। ठीक है। तो यहां पर जब आप निकालिएगा तो आपका क्या मिलकर आएगा 1/f बराबर माइनस और ये आपका भी माइनस तो -3 यानी कितना हो जाएगा -3/40 यानी -3/40 हो गया। तो 1/f बराबर जब हमें f का वैल्यू सिर्फ निकालेंगे तो f का मान आएगा 40/3 यानी f बराबर हो जाएगा -40/3 यानी 40 को जब भाग दीजिएगा कितना से देना है 3 से तो आपका 13×3 = 39। ठीक है। यहाँ बनेगा 10,3,9 यानी 13.33 13 क्या हो जाएगा तो 33 यानी f का वैल्यू किस में आ गया। और आपको पता है कि अवतल दर्पण जब भी रहेगा तो f की फोकस यानी f यानी जो फोकस दूरी बनेगी हमेशा ऋणात्मक बनेगी। ठीक है। अब हमें देना क्या था जवाब। अब हमें देना है कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो m बराबर आपको पता है ठीक है -v/u। तो इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पर किसकी ऊंचाई दिया गया था तो वस्तु की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं मालूम है तो इसको आप x मान लीजिए। अब बटा वस्तु की ऊंचाई आपको मालूम है कितना है तो 2 है। और आइए f और v देखिए सॉरी v देखिए तो v का मान आपके पास कितना दिया गया था -40 यानी यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस क्या हो जाएगा आपका 40 अब बटा माइनस क्या था आपका 20। तो अब इसको हम लोग अगर काटेंगे इस माइनस से माइनस खत्म हो गया। अब ये दो दूनी क्या बचा हुआ 4 यानी यहाँ पर जो अब आएगा आपका x बराबर -4 यानी प्रतिबिंब ऊंचाई क्या बनेगा तो -4 सेंटीमीटर। क्या बनेगा -4 सेंटीमीटर -4 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये आपका आंसर है इसे आप देखिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये माइनस आया तो माइनस का मतलब क्या कि प्रतिबिंब क्या है वास्तविक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक अवतल दर्पण। ठीक है। क्वेश्चन को आप बड़ा कर देते हैं इसे पढ़ लीजिएगा। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। यानी प्रतिबिंब जो आया था कैसा उसका आकार है वास्तविक है उल्टा है और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो दर्पण की फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालें। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करें। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम छोटा करते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। देखिएगा अब देखिए इसे आप लिखिएगा क्या क्या लिखना है जो आपको डेटा दिया गया। एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी u बराबर -32 सेंटीमीटर ठीक है की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिबिंब यानी 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है। यानी वस्तु की ऊंचाई कितना दे दिया है आपका वस्तु की ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद क्या बोला था रखी गई प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार 3 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब बना यानी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई बनी प्रतिबिंब की जो आपका ऊंचाई बनी वो कितना है ऊंचाई आपका 3 सेंटीमीटर यानी बट किसमें है वास्तविक है तो वास्तविक उल्टा क्या माइनस लिखाएगा। और दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब तो इसका फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f माइनस 1/u और इक्वल टू 1/v। तो f का वैल्यू आप बोलिए आपका क्या था 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसका फार्मूला का प्रयोग करके हम नहीं बना सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करने के लिए आपको f होना चाहिए तो f नहीं है तो निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग
सबसे पहले यहाँ से हम लोग जो निकालने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग आकृति और आकार निकालने वाले। चलिए ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। आइए एक और इसका है। तो m बराबर माइनस भी बटा क्या होता है, u होता है। a बराबर क्या होगा आपका, माइनस भी बटा u, ठीक है, माइनस भी बटा u। तो अब यहाँ पर m बराबर तो लिखते हैं, तो m का मतलब बताते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा वस्तु की ऊंचाई। आपका प्रतिबिंब कितना था, -3 सेंटीमीटर, यानी -3 सेंटीमीटर। अब वस्तु आपका कितना था बाबू, तो 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर आप देखिएगा आपका क्या दिया गया है, यानी दिया गया है u, भी यहाँ पर लाएगा तो माइनस भी, अब माइनस क्या लिखेंगे बाबू, -32। ये माइनस खत्म हो गया, तो 2 भी बराबर क्या लिखेगा, यानी 32 गुना क्या लिखेगा, -3, यानी भी बराबर 32 गुना -3 बटा 2, 16 तिहाई, यानी 16 दूनी 32, अब भी बराबर 16 तिहाई 48, बट किसमें, माइनस में। ये आपका बन गया। अब माइनस आने का मतलब क्या हो गया, ये आपका वास्तविक है, ये आपका क्या है, वास्तविक है। ये है आपका क्या, वास्तविक है। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा आपका, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पर अब देखेंगे कि हमें निकालना क्या था बाबू, तो फोकस दूरी निकालना है। क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालने का था। तो अब हम इसका प्रयोग ना करेंगे, सीधा देखना 1/f बराबर 1/v का वैल्यू कितना था, -48, और प्लस u का वैल्यू कितना था, -32। तो यहाँ हो जाएगा 1/f बराबर यानी 96 एलसीएम होगा। सो यानी 48 दूनी 96 -2 प्लस और 16 यानी 32 तिहाई 96 -3, ठीक है। तो आप इसको निकालिएगा 1/f बराबर, तो -5 बटा कितना है, 96। अब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो f बराबर आ जाएगा, यानी 95 और 10 यानी 5 दूनी 10, यानी ये हो गया। और ये कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण, यानी तो इसका किस में आएगा, माइनस में। यानी हमें क्या क्या जवाब देना था, इसका फोकस दूरी निकालना था, ठीक है ना। हमें इसमें क्या निकालना था, इसका फोकस दूरी निकालना था, ठीक है। यानी एक फोकस दूरी देना था इसका जवाब, एक क्या देना था आपका, प्रतिबिंब का जवाब देना था। ये रहा आपका। अब आइएगा ये क्वेश्चन को जरा फिर से देख लीजिए, क्या क्या था। एक अवतल दर्पण से 32 से 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक वस्तु रखी गई, प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, उसका आकार 3 सेंटीमीटर, दर्पण की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। यानी हमें निकालना था v भी निकालना है, और हमें क्या निकालना है, f भी निकालना। तो चलिए आपका दोनों निकल गए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। आइए कहता है 5 मीटर, यानी 5 मीटर, तो 1.5 मीटर है, यानी और ऊपर वो क्वेश्चन। हाँ तो इसको हम बड़ा थोड़ा करते हैं, बढ़िए। लिखा गया है आपका, देख लीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 1.5 मीटर है, ठीक है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। 5 मीटर की दूरी पर क्या आपका वस्तु स्थित है। अब कहता है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, यह भी बताएं कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। इसे हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोग इसको देख लिए होंगे, ठीक। देखिए छोटा हो जाइए, आइए क्या लिखना था, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है, 1.5 मीटर उत्तल दर्पण दिया गया है। तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो जो दिया गया है आपका बाबू, क्या दिया गया है, 1.5 मीटर। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होता है आपको पता है धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगा, देखिएगा ये क्या होगा आपका, ये कौन सा दर्पण है आपका, देखिए ये आपका कौन सा, तो उत्तल दर्पण है। तो इसका जो फोकस बनेगा इधर, यानी यहाँ पर बनेगा इसका फोकस दूरी। तो ये जब राइट साइड में जो भी बनता है वो कैसा बनाता था, धनात्मक बनाता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना, 1.5 मीटर है। इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है,
यानी वस्तु का आपका दे दिया है कितना मीटर, 5 मीटर। तो दर्पण कोई भी हो, वस्तु हमेशा नेगेटिव में होगा। दर्पण या तो उत्तल दर्पण हो या तल दर्पण हो, वस्तु में से किसमें नेगेटिव में होगा। और कह रहा है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये यानी हमें निकालना क्या है, v बराबर 1। ठीक है, आइए तो फार्मूला वही रखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 1/f माइनस 1/u बराबर 1 क्या लिखेगा v। तो f 1/f तो 1/1.5 मीटर माइनस 1/-5, ठीक है, बराबर 1/v। अब इसे आप काटने का कोशिश कीजिए, ऊपर 10 कर दीजिए तो 2 दूनी 5 दूनी 10 और 3 पचे 15। तो यानी इसका मतलब हो गया, यहां लिखेंगे 2/3 मीटर और ये आपका -1/-5 बराबर 1/v। अब इसे हम लोग काटेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू, 15। तो ये देखिएगा 3 पचे 15, 5 दूनी 10, ठीक है ना, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ पर आपका माइनस है 15 तो -3 देंगे, तो 1 क्या बनेगा, v। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी माइनस, यानी माइनस कितना बनेगा, -13 बटे क्या लिखेगा 15 और 1/v। तो अब इसे काटिएगा तो v का वैल्यू आ जाएगा 15/13 बट माइनस, यहाँ पर आप 13/15 यानी 15/13 को काटिएगा तो 1 यहाँ क्या लिखेगा 13, ठीक है, तो क्या बचेगा 2 0 तो 1, यानी यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाले बाबू 13 7 0 तो 13 बचे 65, यानी अप्रॉक्सिमेटली इसका काटने पर आपका आ जाएगा क्या आएगा 1.15 मीटर, यानी v माइनस में हो जाएगा। उसके बाद आइए आपका क्या निकालना है, आपका इसका आवर्धन m बराबर माइनस v बटा क्या लिखना है u। तो माइनस v यानी यहां पर देखिएगा माइनस v यानी ये कितना आया बाबू, तो माइनस आपका आ गया 1.15 माइनस, अब u का जो वैल्यू आया है कितना आया है 5, इसे काट दीजिए तो ये आपका बच गया। तो ये कटेगा कितना बार में 0.23 यानी 23 बचे 115 यानी 0.23 यानी इतना गुना हो गया, ठीक है। तो अब बताइए ये बना कैसा, वास्तविक बना या आभासी बना, वास्तविक बना या आभासी बना, ये तो ये आपका क्या था बाबू 1.15 मीटर, ये आपका क्या बना तो आभासी बना। क्या बना ये आपका आभासी, क्योंकि धनात्मक है, आभासी का मतलब दर्पण के पीछे, आभासी का मतलब क्या हो जाएगा आपका दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फिर आपका क्वेश्चन दिया गया है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है, उत्तल दर्पण और दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 मीटर ऊंचे वस्तु रखी गई है, तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार और उसका स्वरूप क्या होगा। यहाँ पर आकार लिखा गया है, चलिए ठीक है इसको सुना देते हैं। तो क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, क्वेश्चन का जो रूप है यानी क्या लिखा गया था कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर, दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर पर 3 मीटर ऊंचे वस्तु रखी गई है, यानी प्रतिबिंब का स्थान, आकार, उसका स्वरूप क्या होगा। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए क्योंकि लिखने में ज्यादा बेटर हो, लिखने में ज्यादा बेटर हो, तो यहां से चलिए लिखने का हम लोग कोशिश करेंगे। देखिए क्या एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना था 6 सेंटीमीटर, यानी f का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दर्पण से 7.5 सेंटीमीटर, यानी दर्पण यानी कोई भी दर्पण हो अगर जब वस्तु है तो आपका लेफ्ट साइड होगा, यानी -7.5 सेंटीमीटर, और 3 मीटर ऊंचे यानी वस्तु की ऊंचाई आपका दे दिया गया है, वस्तु की ऊंचाई क्या लिख दिया आपका, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। आइए
हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को भी निकालना है। तो आइए भी निकालते हैं। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या लिखिएगा u। तो 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। f का वैल्यू बैठा दीजिए 1/6 माइनस u का वैल्यू -7.5 1/v। अब इसे हम लोग काटने का उपाय करते हैं। देखिए 5 दूनी 10 और 15 बचे 75, ठीक ना। 5 दूनी 10 और 15 बचे 75, 2 बटा। अब इसे लिखिए 1/6 माइनस 2 बटा कितना -15 बराबर 1/3। अब इसे सॉल्व कीजिएगा। एलसीएम क्या बनेगा आपका, एलसीएम बन जाएगा 30। तो ये कितना 6 बचे 30 और माइनस तो है यहाँ पर माइनस देंगे। अब 15 दूनी, ठीक है, तो 15 दूनी क्या बनेगा आपका 15 दूनी 30। तो अब यहाँ पर क्या होगा माइनस यानी 15 दूनी 30, तो ये हो जाएगा 4 और बराबर 1/3। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 9 बटा 30 बराबर 1/v। अगर 9 बटा 30 को अगर हम लोग भाग देंगे तो v बराबर हो जाएगा 30 बटा 9, यानी 9 तिहाई 27, यानी 3.33 हो जाएगा। तो 9 तिहाई 27 फिर हो जाएगा 9 तिहाई 27, ठीक है 3.3। आप बताइए v पॉजिटिव आया, तो v अगर जब पॉजिटिव आए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, यानी 3.33 लिखेंगे। अभी क्या था पॉजिटिव था, यानी ये बनेगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा आभासी बनेगा। कैसा बनेगा काल्पनिक बनेगा, ठीक ना। कैसा बनेगा काल्पनिक बनेगा। और कैसा बनेगा सीधा बनेगा। और कैसा बनेगा आपका बड़ा बनेगा, ठीक है ना। लिख दीजिए। अब आइए, अब हमें निकालना क्या है आकार। ये है जाकार नहीं है आकार, ठीक है ना। तो आकार निकालना है, तो आकार निकालने के लिए क्या करेंगे m बटा माइनस v बटा u। तो m बराबर अगर लिखेंगे -v बटा u, तो v का वैल्यू मेरे पास कितना है 3.33, लेकिन किस में माइनस में। माइनस v का वैल्यू u का वैल्यू है -7 कितना 5, इससे ये आपका कटेगा। चलिए अब इसे आप लोग काटने का कोशिश कीजिएगा और काट के हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप क्या कीजिएगा आंसर लिखकर भेज दीजिएगा, ठीक है ना। हम इसका आंसर का क्या करेंगे वेट करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको आप गौर से पहले पढ़िए, उसके बाद हम बनाएंगे। देखिएगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 यानी दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियां का मान, ठीक है, का मान निकालें। इसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम लोग बनाएंगे सीधा पुट करेंगे आवर्धन। इसको हम छोटा कर देते हैं, लेकिन फिर से एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहां चला गया यार, आप इसे देख लीजिएगा फिर से। लिखा हुआ एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या स्थितियां का मान, ठीक है ना, का है, काम नहीं है, यहाँ पर का लिखा हुआ है, काम नहीं लिखा गया, का मान निकालें। इसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का दुगना। इसके प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का क्या है दुगना। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब का मान निकालें। इसके लिए प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का कितना है तो दुगना है। अब ये दुगना है तो दुगना आपको हम लोग बनाएंगे, देखिएगा। तो आइए हम इसे छोटा कर देते हैं। आप यहाँ देखिएगा, आप क्वेश्चन को क्योंकि लंबा बनेगा ये, तो ये आपका छोटा हो गया। चलिए एक अवतल दर्पण है, तो अब देखना यहाँ पर दो कंडीशन बनेगा, एक तो वास्तविक बनेगा और एक काल्पनिक बनेगा। जब वास्तविक लेंगे तो माइनस का प्रयोग करेंगे, जब काल्पनिक लेंगे तो प्लस का प्रयोग करेंगे। कितना गुना बोला है 2 गुना, यानी आवर्धन उसका कितना गुना 2 गुना। तो 2 गुना यानी m बराबर, सबसे पहले हम लोग लेंगे पहला कंडीशन पुट करेंगे वास्तविक से। पहला कंडीशन वास्तविक, ठीक है ना। वास्तविक से अगर हम लोग पुट करते हैं बाबू, देखिएगा पहला कंडीशन आपका क्या है वास्तविक। पहला कंडीशन क्या आपका वास्तविक।
कितना गुना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस क्या लिखेंगे, 2 गुना, लेकिन जब वास्तविक में चलिएगा तो हमेशा माइनस में लिखाएगा 2 गुना। तो यहाँ लिखेंगे m बराबर माइनस भी बटा u। तो आप चलिए माइनस से चले तो -2 बराबर माइनस भी बटा क्या लिखेंगे, ये माइनस से माइनस खत्म, तो u बराबर आ जाएगा 2v। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अब हम यहाँ पर वही लिखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1 बटा क्या लिखेगा u। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना, 20 सेंटीमीटर, तो 20 इसको माइनस इंडिकेट कर रहे हैं, अब बराबर v। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग को यहाँ से लिखाया, सॉरी यहाँ पर मिस कर गए थोड़ा सा, हाँ यहाँ पर अगर आप गुना कीजिएगा तो v बराबर क्या आपका आएगा, 2u आएगा। ठीक है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या होगा u, तो 1/f, f का वैल्यू कितना है 20 बराबर 1/v मतलब क्या हो गया 2u प्लस 1/u। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर आपका आएगा यानी 1/20, यानी इसको माइनस ऊपर कर देते हैं। ठीक है ना, एलसीएम इसका कितना होगा 2u होगा, अब 2u से u कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब प्लस u से u कटेगा तो 2 होगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, -2u बराबर ठीक है ना, तो यहाँ कितना होगा, इसको एक बार और लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो यहाँ पर क्या बनेगा -1/20, पहले इसको जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, अरे क्या हो गया आपके पास 2u। अब गुना कर लीजिए तो -2u बराबर बीतीय 60। ठीक है ना, तो -u बराबर 60 बटा कितना लिखिएगा 2, यानी 30, यानी क्या हो गया -30, यानी u का वैल्यू -30 का मतलब हो गया वास्तविक है, यानी दर्पण के लेफ्ट साइड में। फिर आना नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, अगर हम लोग इसी को एक और रूप देंगे, यानी इस बार हम लोग किसका लिए थे माइनस का, इस बार हम लोग प्लस का प्रयोग कर लेंगे, यानी लिखेंगे, यानी क्या लिखेगा बाबू m बराबर -v बटा u। उस बार हम लोग माइनस का प्रयोग किए थे, इस बार हम लोग प्लस का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर -v बटा क्या लिखेगा u, तो यहाँ पर भी वही कंडीशन बनेगा, यानी क्या बनेगा आपका -v बराबर यानी -v बराबर आपका क्या बनेगा u बनेगा। ठीक है ना, -v बराबर आपका क्या बनेगा u बनेगा, तो इसे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे जो देखिएगा -v बराबर क्या बन गया 2u, यानी v बराबर -2। अब आइए फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f का वैल्यू आपके पास मालूम था -20 था, बराबर 1/v, v का वैल्यू कितना आया -2u आया, अब प्लस क्या आया 1/u, तो -1/20 बराबर एलसीएम क्या होगा -2u, 2u से 2u खत्म -u प्लस यहाँ पर प्लस है, फिर यहाँ पर u, यानी माइनस, यानी कहाँ कितना आ जाएगा आपका, ये आपका कटेगा u से u कट गया बाबू, तो ये आपका क्या बचा 2, यहाँ से क्या बच गया आपका 2। ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व कीजिए, तो -1/20 और 1 क्या लिखेगा 2u, अब इसे काट दीजिए, तो काटने का तरीका, अब इसे हम लोग काटेंगे तो कैसे कटेगा, ये आपका u है, तो ध्यान दीजिएगा u है, तो अब इसे आप काटिए, आइए -2u बराबर 20, तो -u बराबर 20/2 काटिएगा तो आ जाएगा 10, यानी u का मान आएगा कितना आपका -10। -10 का मतलब हो गया ये भी आपका वास्तविक हो गया, यानी वास्तविक करते हैं, यानी दोनों कंडीशन, एक आपका आया 30 और एक आपका आया कितना 10, ये आपका आंसर था। चलिए आज 9 क्वेश्चन ही है आपका, अब इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।